नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज आपने देखा होगा कि आज फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, बट अपने शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। यहाँ तक कि जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी वहीं पे आज के दिन भी क्लोजिंग हुई है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि शेयर ने 15 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। आज के दिन यहाँ पे जो भारतीय एयरटेल के सीईओ हैं उनकी तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अभी तक Q3 की डेट तो नहीं हुई है फाइनल, बट अभी से यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग अभी तक आ चुकी है और शेयर है जो कि 5 से 10% तक की डाउन साइड दिखा चुका है। बट जिस तरीके से मार्केट का रिएक्शन है, शेयर है यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज्यादा गिरावट नहीं दिखाई दे रही है जिस तरीके से बाकी और शेयर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आती हुई देखी जा रही हैं, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया का जो चार्जेस है 2026 तक बता रहे हैं कि करीबन 30,000 करोड़ तक का अमाउंट के बारे में कुछ खुलासा निकल के आया, जो कि अभी आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। 2 दिनों में मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका है। आप देख सकते हैं कि 21,462 के आसपास निफ्टी 50 आ चुका है। 550 से लेके 600 पॉइंट्स की डाउन साइड। बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट्स और आईटी में 230। यहाँ तक कि स्मॉल कैप का इंडेक्स आज के दिन ज्यादा परफॉर्म तो नहीं किया, बट गिरावट भी नहीं दिखाई दी है। अपने शेयर में आज के दिन काफी अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ तक कि सुबह के समय तो थोड़ा ग्रीन भी था। आप देख सकते हैं कि 32 करोड़ के वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा गया। शेयर है जो कि एक हफ्ते के अंदर 5 से 6% गिर चुका है। बट अभी रिसेंटली अगर हम बात करें जुलाई अगस्त के टाइम पे, तो शेयर 5.5 का था। 5.5 से 18 रुपए तक का हाई बना है। इस समय 15 रुपए के आसपास अपना बेस बनाता हुआ देखा जा रहा है। सुनील मित्तल की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर वोडाफोन आइडिया के ऊपर। इस समय वोडाफोन आइडिया के पास फंड न होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे करीबन 2 से 3 साल के लिए लगभग लगभग बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये जो कंपनी है काफ़ी बेटर कंपनी है। बहुत सारे नेटवर्क है इनके, बट इन्हें कुछ अपने टावर इंक्रीज करने की ज़रूरत है, जिससे ये अपने सब्सक्राइबर का जो भरोसा है, सब्सक्राइबर की जो सर्विस है, उसको सही से प्रोवाइड कर पाएँ। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि फंड बहुत बड़ा अमाउंट है फंड का। तो यहाँ पे मल्टीपल इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। इस समय अपने इंडिया लेवल पे करीबन 3 ही ऐसी कंपनियां हैं जो कि टेलीकॉम की सर्विस, मतलब एक बड़ी कंपनी कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बीएसएनएल है जो कि अब फिर से उभरती हुई देखी जा रही है। तो ये बहुत अच्छा माना जा रहा है कि बीएसएनएल भी यहाँ पे आएगी और वोडाफोन आइडिया को भी सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया में सबसे ज़्यादा स्टेक लेके बैठी हुई है। वोडाफोन आइडिया जो कि इस समय करीबन डीएफसी के साथ फंड जुटाने के लिए बात हो रही थी, साथ ही ओपन रैन डेवलपमेंट की भी बात चल रही थी। तो दोनों के दोनों ये जो डील है फेल होती हुई देखी जा रही है, जो कि ये न्यूज निकल के आई है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से। जब कोरोना आया था तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोरेटोरियम पॉलिसी चलाई गई थी बैंकों की तरफ से, जिन लोगों ने लोन ले रखा था। तो करीबन 30,000 करोड़ का यहाँ पे लाइबिलिटीज बैठने वाली है वोडाफोन आइडिया के ऊपर 2026 तक।
सो जिस तरीके से इस समय कंडीशन है, अगर कोई नए इन्वेस्टर आते हैं और फंड मिलता है तो ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है। एज पर द भारती एयरटेल के सीईओ की तरफ से ये बड़ा बयान आता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे इनके नेटवर्क हैं, टावर हैं, बहुत मल्टीपल डिमांड रही है आने वाले टाइम में, बट इसमें अभी फंड की दिक्कत होने की वजह से है, जो कि इस शेयर की कंडीशन ये बनी हुई है। सेंट्रल की तरफ से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है। 3 महीनों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के लिए एक बड़ी छूट दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे फरवरी और मार्च की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का कुछ सर्विसेज हैं लाइसेंस के, वो एक्सपायर होने वाले हैं। करीबन 6 लाइसेंस हैं, तो जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करीबन 3 महीने के लिए ये जो सर्विस है वो जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है। ये जो पिछला साल निकला है 2023 में बिल्कुल भी टैरिफ हाइक नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सबको दिक्कत आती हुई देखी गई। सो ये जो टैरिफ हाइक ना होने की वजह से इंडियन टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ देखा जा रहा है और बहुत ही कम कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि वोडाफोन आइडिया की तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुरी हालत है इस समय, जिस तरीके से करंट टैरिफ लेवल है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू एज पर यूजर बिल बहुत ही कम है वोडाफोन आइडिया का। अगर हम बात करें एयरटेल और रिलायंस जियो का तो इनका बहुत ही अच्छा है। साथ ही रिसेंटली अभी जो 5G लॉन्च हुआ है 2023 में, तो यहाँ पे 5G में कस्टमर को लाने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे फ्री में कस्टमर जोड़ने की यहाँ पे कुछ ऑफर चलाए गए थे, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ दिखाई दिया है। और बताया जा रहा है कि ये जो 2024 आएगा इसमें टैरिफ हाइक हो सकता है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 15.4 का, लो बनाया 14.60 का, क्लोजिंग दिए 15.10 पे। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि 15.10 पे काम करता हुआ देखा जा रहा है, और सपोर्ट या इसका यहीं पे, इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपको 14.5 रुपए तक भी दिखाई दे सकता है। बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अगर किया है जिसने, तो उसको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। नीचे आता है तो हमें और बाय करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया ने आज के दिन एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी हुई है, जिससे वो अपनी कॉलिंग और जो नेटवर्क है उसको इन्हांस कर पाए। सो यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है एनरित्सु, जो कि यहाँ पे इन्हांस कर पाएंगे इनकी कॉलिंग और एक्सपीरियंस को, जिसमें वोडाफोन आइडिया के कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिसमें हाई क्वालिटी वॉइस सर्विस मिलेगी। साथ ही यहाँ पे इंटरनेट भी काफ़ी स्पीड से बढ़ने वाला है। अगर हमें इसके Q3 के नंबर्स की जो डेट है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट इनके जो जनवरी का लास्ट वीक है वहां पे आना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 31 जैन को आए हुए थे। वोडाफोन आइडिया का जो एक पार्टनर पेरिस बेस्ड है, वहां पे क्या कि इको सिस्टम के तहत टेलीकॉम सेक्टर में काम किया जाता है, तो अब वोडाफोन आइडिया अपने इंडिया में लाने की बात कर रहा है। सो इस पार्टनरशिप का वोडाफोन आइडिया बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकता है। बताया जा रहा है कि 2022 में गेमिंग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है अभी तक, और 2027 तक $140 मिलियन की ग्रोथ बताई जा रही है इंडियन मार्केट में। तो वोडाफोन आइडिया अब यहाँ पे ट्राई कर रहा है कि जो पेरिस बेस्ड इनका पार्टनर है वहाँ की जो गेमिंग आइडिया है इंडिया में उतारने की बात कर रहे हैं। और इस पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे जो ब्रांड का नाम भी बढ़ेगा, साथ ही स्पॉन्सर और स्कॉलरशिप, कॉन्टैक्ट पार्टनरशिप, गिविंग इवेंट, लार्ज स्केल यूनिक एक्सपीरियंस, फर्दर दिस विल बी एनेबल वोडाफोन आइडिया पार्टनर इन ई स्पोर्ट टू अलाउ एक्सेस द पेरिस बेस्ड फर्म, जो कि यहाँ पे जो पेरिस बेस्ड फर्म की वहाँ पे सारी प्लानिंग है। यहाँ पे आपका स्कॉलरशिप है और गेमिंग का है, लार्ज स्केल पे इंडिया में उतारने की बात कर रहा है वोडाफोन आइडिया। कंपनी है जो कि लगातार काफी अच्छे तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती हुई देखी जा रही है। अभी रिसेंटली इन्होंने इजी माई ट्रिप के साथ में जो पार्टनरशिप करी है, जो कि वोडाफोन आइडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अभी तक क्या था कि आप जो भी होटल बुकिंग, ट्रेन, बस, कैब बुकिंग जो भी आप इजी माई ट्रिप के थ्रू करते थे, उसमें क्या होता था कि आप
कुछ जो पेमेंट है ये जी माई ट्रिप के पास भी जाती थी, मतलब अपना कमीशन लगता था। बट जो भी वोडाफोन आइडिया के जो कस्टमर हैं, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, मतलब जिससे आप रिचार्ज वगैरह करते हैं उसी ऐप में एक कॉलम और ऐड कर दिया है ये सारी बुकिंग के लिए, जिसमें आपको जीरो कन्वेंशनल फी लगने वाली, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर आप यहाँ से वोडाफोन आइडिया के थ्रू बुक करते हैं, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल होटल्स, हॉलिडे, बस एक्टिविटी, कैब बुकिंग, इन पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप वोडाफोन आइडिया ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ बुक करवाते हैं तो आपको फ्री एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप ये भी उसमें सर्विस अवेलेबल होगी। और जो कि आप यहाँ देख सकते हैं होटल बुकिंग है मिनिमम बुकिंग वैल्यू, जो कि सबसे कम जो वैल्यू है वो यहाँ पे लगने वाली है। रिसेंटली यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने अमेजोन के साथ में पार्टनरशिप करता हुआ देखा जा रहा है। अभी तक ये पार्टनरशिप जो थी भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो के पास ही थी। सो यहाँ पे जो अमेजोन प्राइम वीडियो की सब्सक्रिप्शन है, ये सारा प्लान यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लॉन्च कर चुका है, जो कि है 32 रुपए पर ईयर के हिसाब से। जिसमें यहाँ पे रिलायंस जियो का जो प्लान है 4500 का है, भारतीय एयरटेल का है 3400 का है, तो जिसमें सबसे सस्ता इस समय वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया है। इस समय गाइस क्या है कि प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा हिस्सा इन्होंने गवर्नमेंट को बेच दिया था। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स के पास जो 75% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 50% तक रह गया है। बट यहाँ पे यही दूसरी तरफ एफआईआई और डीआईस लगातार शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 2.28% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 2.46% तक का स्टेक सितंबर तक में बढ़ा दिया है। डीआईएस की तरफ से भी ये सेम स्टेक यहाँ बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं 33.72% स्टेक था, जो कि यहाँ पे 35% स्टेक कर दिया गया है। इस बार की अर्निंग बता रहे हैं मिली जुली रह सकती है जैसे इनकी प्रीवियस अर्निंग थी। अगर हम बात करें इनके एक साल के नंबर्स पे, तो धीरे धीरे करके इनकी जो सेल है वो तो बढ़ रही है, बट यहाँ पे आपका जो लॉस है ये बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जो इंटरेस्ट है, उधारी है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दिक्कत ये कर रहा है। खर्चे हैं, खर्चे लगभग आप अगर देखेंगे तो खर्चे लगभग वही हैं। तो इस बार के जो नंबर हैं, नंबर ऑलमोस्ट मिले जुले रह सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते खराब रहने वाले हैं। पिछली बार जब इनके Q2 के नंबर्स आए थे खराब थे, बट उससे शेयर में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जिस तरीके से यहाँ पे सब्सक्राइबर कम गिर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टेक है, बाइंग हो रही है, तो काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रह सकती है Q3 के नंबर्स पर।